जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया और 100% इसमें से पूछेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो बाद में पछताइएगा, क्योंकि आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था रोलेट एक्ट। ना मुकदमा ना दलील, इसी के विरुद्ध रोलेट एक्ट लागू हुआ था कि ना मुकदमा चलेगा ना दलील चलेगा और सीधा जेल जाएगा। यही था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। तो आपको नोट कर लेना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे भारत? तो 1915 में लौटे थे। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? एमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इस एक्ट के तहत इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब कि बागानों में काम करने वाले मजदूर को इस एक्ट के तहत इजाज़त नहीं दिया जाता था बागान से बाहर जाने की। तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। आप बढ़ते हैं आगे की ओर। खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में। देखिए, ये सब प्रश्न जो है ना अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि 2 नंबर 3 नंबर में भी हो सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले 2 नेताओं का नाम बताएं। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले 2 नेताओं का नाम बताएं। तो उसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ही कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का लाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो आपको इसे धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक कर नोट करते हुए जाइए, क्योंकि अगर आपसे 3 नंबर में पूछेगा तो भी आपको जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव भी इससे आप बन सकता है, पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो वीडियो को रोक रोक कर इसे नोट करते हुए चलिएगा। नोट नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया था? तो 1922 में चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को बहुत ही विक्षुब्ध किया, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और कई पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही उसे रोक दिया था। 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रोक दिया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पिकेटिंग क्या है, क्या अर्थ है? पिकेटिंग का क्या अर्थ है? आपका अगला प्रश्न है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने पर रास्ता पर रोक लगा देता है। प्रदर्शन या विरोध
का एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि लोग दुकान और फैक्ट्री दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, यही पिकेटिंग का अर्थ है। तो आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की। पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था, ये भी तो पूछ सकता है। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो प्रश्न आपका ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इन सभी बातों को आपको नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछेगा, आपको देखने ही से लग रहा होगा। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा एसोसिएशन गठित किया और कब? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा एसोसिएशन को गठित किया और कब किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। तो आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चटर्जी है। बंकिम चटर्जी है। तो आपको ध्यान में रखना है, बंकिम चटर्जी। उत्तर इसका दिया होगा नीचे, देखिए उत्तर है बंकिम चटर्जी। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संगीत के वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चटर्जी है। खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में। आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में दो भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? दो भाइयों ने, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में। तो आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना है। बढ़ते हैं की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में H.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं की ओर। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा लिया गया कोई एक महत्वपूर्ण फैसला बताएं। उत्तर इसका देखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। तो आपको इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण फैसला कौन सा था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का चलाने का फैसला लिया था। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, इस गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के अंतर्गत उन मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे गिरमिट कहते हैं।
गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी देश लिया गया। फिजी ये सब देश का नाम है। फिजी क्या है? तो एक देश है। गुयाना क्या है? तो एक देश है। वेस्ट इंडीज क्या है? तो एक देश है। वहीं जब ले जाया गया काम कराने के लिए तो आदि स्थलों पर ले गया, जिनके बाद गिरमिटिया कहा जाने लगा। वहाँ ले गया काम कराने के लिए, तो वहाँ ले जाने के बाद उसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इस अनुबंध के अंतर्गत उन लोगों को बाहर ले जाया जाता था, उसे गिरमिट कहते हैं। पढ़ते हैं माँ की ओर। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। 1932 में भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों के नाम बताएं। महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों का नाम बताइए। इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, एक में लिखना है गांधी जी ने बिहार के चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों को उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। गांधी जी ने बिहार के चंपारण आंदोलन, बिहार में सर्वप्रथम किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया गया था बिहार के चंपारण से। और कब किया गया था? तो 1917 में। और इसका दूसरा कारण हो जाएगा, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। फसल न होने के कारण, प्लेग और महामारी के कारण भू स्वराज नहीं दे सके। तो ये दो कारण था, इसे नोट कर लीजिएगा रोक कर। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए और राष्ट्रीय आंदोलन में गदर पार्टी की भूमिका क्या थी? गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए और राष्ट्रीय आंदोलन में गदर पार्टी की क्या भूमिका थी, इसको लिखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी के प्रमुख नेता के नाम थे रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप, ये थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये दो कारण था, तो इसे नोट कर लेना है। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध करने का क्या कारण था? भारतीय नेताओं के 1919 में रॉलेट एक्ट विरोध करने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर देखेंगे और इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये सब प्रश्न पूछा गया है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देंगे। रॉलेट एक्ट क्या था? ना मुकदमा ना दलील, सीधे जेल जाएगा, यही था। तो रॉलेट एक्ट उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी, यही तो रॉलेट एक्ट था। इसे नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट एक्ट जो कि भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। 4 में है, अंग्रेजों ने शासन रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। अंग्रेजों ने शासन रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहते थे। यही सब कारण के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो आपको वीडियो को रोक कर प्रश्न और उत्तर लिख लेना है और उसे याद कर लेना है, क्योंकि ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो भारतीयों द्वारा, उत्तर देखिए इसका,
भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण है। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने का निम्नलिखित कारण है। एक में लिखना है आप सभी को, एक नंबर में, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज्य दिए जाने का कोई जिक्र नहीं था। इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज्य दिए जाने की कोई जिक्र नहीं किया गया था। तीसरा नंबर में देख, अब यही तो आपको इसे नोट कर लेना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ज़्यादा इसमें जवाब देना नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन लाने का क्या उद्देश्य था। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन लाने का क्या उद्देश्य था, तो उत्तर देखेंगे इसका। तो उत्तर है इसका, अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन लाने का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से आपको लिखिएगा ना तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन लाने का मुख्य उद्देश्य था। एक नंबर देकर आपको लिखना है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके। एक नंबर में लिखना है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके। दूसरा नंबर में लिखना है, यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में कौन से नए सुधार लाए जा सके। यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में कौन नए सुधार लाया जा सके। आगे 3 नंबर में लिखना है, भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक गतिविरोध का दूर किया जा सके। भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक विरोध का दूर किया जा सके। ये तीनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। पूना पैक्ट क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पूना पैक्ट क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका उत्तर लिखिएगा, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश निर्णयों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकालीन उपवास रख लिया था, जिससे सारे देश में हलचल मच गई थी। अपने प्रिय नेता के प्राण रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग छोड़ दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ देने का आग्रह की। इस विषय पर दोनों पक्षों में 25 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट की समझौता किया गया था। 25 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। और किन नेताओं के बीच हुआ था पूना पैक्ट, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। तो आपको इसे नोट कर लेना है, वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लेना है। कांग्रेस के 3 गरम दल नेताओं का नाम लिखे। कांग्रेस के 3 गरम दल नेताओं का नाम लिखे। तो एक हो जाएगा बाल गंगाधर, दूसरा हो जाएगा लाला लाजपत राय, तीसरा हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। आपको इसे नोट कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ रखी गई। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ रखी गई थी, तो 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में। 1940 में मांग रखी गई थी, अपने लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया गया था, तो 1939 में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न सोशल साइंस के। तो इसके आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होगा जो 2 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकता है और
3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।